और ये हार्ट ऑफ एशिया किस देश को कहा जाता है, सन को किस लिए कहा जाता है सर? आप लोग ये बताओगे मुझे कि हार्ट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, मतलब एशिया महाद्वीप का दिल कौन है? तो आंसर, अब पहले ये जान लो कि एशिया में कितने देश हैं। तो 48 से 49 देश हैं पूरे एशिया महाद्वीप में। कितने देश हैं? 48 to 49 कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री जो कि आजाद हैं। क्या हैं? अब एशिया जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एशिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, देन इसके बाद में आता है सेंट्रल एशिया एंड सदर्न एशिया, इसके बाद में आता है साउथ ईस्टर्न एशिया एंड नॉर्थर्न एशिया। ऐसे ही 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब आता है बात कि क्या था हार्ट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? तो हार्ट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? अफगानिस्तान को। किसको बोला जाता है? अफगानिस्तान को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो सेंटर में पड़ता है, एशिया द्वीप के सेंटर में पड़ता है। और इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है मतलब भौगोलिक स्थिति है के अनुसार से ये क्या पड़ता है, किसमें पड़ता है? सेंटर में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ एशिया बोलते हैं। अब ये अफगानिस्तान से भारत के लिए अगर कोई भी मुझे रीजन में जाना है, जैसे नॉर्थ में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है या ईस्ट में जाना है, तो इंडिया के लिए क्या था? अफगानिस्तान होके ही जाएंगे। साउथ में भी जाना है तो अफगानिस्तान होके जाएंगे और ऐसे ही। इसीलिए तो अफगानिस्तान को क्या बोला गया है? सेंटर ऑफ एशिया या तो हार्ट ऑफ एशिया बोला गया है। ओके, और एशिया का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है कि भैया ये चारों जो रीजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अफगानिस्तान, इसलिए अफगानिस्तान को बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया।